क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग हमारे जस्टिस लीग के लिए लास्ट होप हो, जो हमारे फैंस का जस्टिस लीग को लेकर एज ए टीम के रूप में देखना था। एक सिनेमैटिक यूनिवर्स में इनका फ्यूचर सिर्फ एक इसी मूवी पे निर्भर करता है। अब देखो, मैं जानता हूं 2022 की फ्लैश पॉइंट अपने डीसी सुपर हीरोज की कहानी को एक नया रूप देगी, लेकिन इसके बाद ये भी बात तो ध्यान दो, जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग के बाद हमें कोई भी जस्टिस लीग मूवी नहीं देखने को मिलेगी अब से करीबन 5 सालों तक। और हाँ, इनका मूवी स्लॉट का अगर हम 2024 तक का स्लॉट देखें तो ब्लैक एडम तक ही है, मतलब कि 4 या 5 साल, इससे भी ज्यादा हो सकता है, हमें कोई भी सुपर हीरो असेंबल मूवी देखने को नहीं मिलेगी डीसी यूनिवर्स में। और एक तरीके से कहे तो ये जैक स्नाइडर के यूनिवर्स का एंड भी होने वाला है, क्योंकि इस जस्टिस लीग के बाद डीसी पूरा बदल चुका होगा। हमें वैसे डेप्थ के सुपर हीरोज देखने को नहीं मिलेंगे जो जैक स्नाइडर का सिनेमैटिक एक्सीलेंस है। सुपर हीरोज को लेकर वो ह्यूमर में चेंज हो जाएगा। मूवी हमें प्लीज करने के लिए और भी ज्यादा कैपिटलाइज कर दी जाएंगी, और भी ज्यादा कमर्शियल हो जाएंगी, जिसको लेकर मैं कोई भी बुरी बात नहीं मानता हूं। लेकिन जो पैटी जेनकिंस और जैक स्नाइडर ने अपने डीसी यूनिवर्स को शुरू किया था, अब वो खत्म हो जाएगा। यहां तक कि आज तक कोई भी सुपर हीरो यूनिवर्स जो अभी हाल फिलहाल में क्रिएट किया जा रहा है, जो ऑब्वियसली मेरे को तो पसंद है ही, एंटरटेनमेंट को बियॉन्ड नहीं जाते। मतलब कि ये हीरोज पूरी दुनिया की कल्चर्स को इफेक्ट करते हैं, लोगों के बिलीफ सिस्टम बदल जाते हैं कि लोग अब सुपर हीरोज की दुनिया को कैसे देखना चाहते हैं। अब मैं सच बताऊं तो मेरे को भी मैन ऑफ स्टील बहुत ही ज्यादा परफेक्ट नहीं लगी थी, और ना ही डाउन ऑफ जस्टिस परफेक्ट लगी थी। पहली बार तो मेरे को भी देख के अजीब लगा था, लेकिन इसका अलग होना इसकी कमी नहीं, इसकी खासियत थी। कोई एक बहुत ही लगाव वाला कैरेक्टर मर जाए तो तकलीफ तो होती ही है, मगर इस बार कोई कैरेक्टर नहीं, पूरा का पूरा यूनिवर्स ही बदल रहा है। और बदलाव जरूरी भी है जिंदगी में, आपको मूव ऑन करना पड़ता है, क्योंकि कहानियों का अंत तो होता ही है। जिंदगी बदल जाती है, कहानियां बदल जाती हैं, इमोशंस बदल जाते हैं, मगर वो याद वहीं रह जाती है। मुझे खुशी है कि जस्टिस लीग का ये ओरिजिनल वर्जन हमें देखने को मिलने वाला है, मगर इस चीज का अफसोस भी है कि जो था बस यही तक साथ था। 5-6 साल बाद हमें फिर से कोई जस्टिस लीग देखने को तो मिल ही जाएगी होपफुली, मगर यह होप, ये उम्मीद हमारे इस जस्टिस लीग के एरा का एंड है। हमें किसी को नहीं पता कि यह जस्टिस लीग अच्छी भी होगी कि नहीं, लेकिन यह बात तो जरूर है कि यह हमारे लिए जिंदगी का बहुत ही सुप्रीम एक्सपीरियंस होने वाला है। कई लोग होंगे कि जो लोग कहेंगे कि क्या फर्क पड़ता है, एक पिक्चर ही तो है, कौन सी बड़ी बात हो गई। और बात सही भी है, एक पिक्चर ही तो थी जिसने अपना कुछ अलग करना चाहा, एक पिक्चर ही तो थी जिसने पॉपुलिज्म की जगह एक्सप्रेसिवनेस को चुना, एक पिक्चर ही तो थी जिसने अपनी पहली ही कहानी में फिलॉसफी और फेथ पे सवाल खड़े किए। और सब ऐसा रिस्क नहीं ले पाते, और अब शायद हमें कुछ ऐसा देखने को मिलेगा भी नहीं जो सुपर हीरोज की थियोलॉजी और सिंबलिज्म के ऊपर बात करेंगे अपनी पहली ही कुछ कहानियों में। और ये पिक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए नहीं कि अपने नंबर्स को लेकर कमाल दिखाएगी, इसलिए कि अपने डीसी के फ्यूचर को तय करेगी। उनके हीरोज उनके जिंदगी में क्या इंपैक्ट डालते हैं, क्या इन्फ्लुएंसेस हैं, क्योंकि भाई सुपरमैन जैसी जिंदगी तो सबके पास होती है, क्योंकि भाई कोई ना कोई तुमसे तो उम्मीद लगा के बैठा ही होगा कि यह कुछ करेगा। बस अफसोस की बात यही होती है कि जब आप बात ये महसूस कर लेते हैं तो अब आप किसी से उम्मीद नहीं कर सकते। जैक स्नाइडर ने अपनी इंटरव्यू में ही कहा है कि उनके डीसी के विजन को लेकर उम्मीद कम है, मगर अभी भी कुछ होप बाकी है, और वो सारी होप इसी मूवी पे टिकी हुई है। मैं ये नहीं चाहता कि लोग इस मूवी को जरूरत से ज्यादा प्यार करें, बस जितना ये इसके काबिल है, क्योंकि कहानियों का अंत आता है, और ये कोई बुरी चीज नहीं है। किसी कहानी का अंत होने का मतलब है कि जिंदगी का एक नया दौर शुरू होने वाला है। अब ये समय कोई अफसोस की बात नहीं है कि ये खत्म हो गया, बल्कि खुश होने की बात है कि ये हमारे साथ हुआ। मैं आपसे ये मानने को बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि स्नाइडर कट अच्छा ही होगा या डीसी का फ्यूचर अच्छा होगा। मैं बस ये कहना चाहता हूं कि अच्छी चीजें मूव ऑन करने के बाद ही आती हैं। और इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन इरादा यही था कि बस आपको ये याद रखा सकूं कि ये जस्टिस लीग कोई नॉर्मल जस्टिस लीग नहीं होने वाली। ये पिक्चर अपनी इस लौती कहानी में अपने आप को जिंदा करेगी और खत्म भी, क्योंकि इस कहानी के बाद जो भी हम आज डीसी को जानते हैं वो वैसा तो डीसी नहीं रहने वाला, वो बदल जाएगा, जिसको लेकर हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन यह जरूर हम महसूस करा सकते हैं कि हम क्या देखना चाहते हैं, आप क्या देखना चाहते हैं।